विश्वामित्र जी जब राजा थे तो अपनी विशाल सेना लेकर के और वन में भ्रमण करते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। वशिष्ठ जी ने इनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। विश्वामित्र जी ने कहा, आप वन में रहने वाले ऋषि हैं और आपने हमारी सेना के सहित मेरा सम्मान किया। मैं गाधी का पुत्र विश्वामित्र राजा हूं और आपने इतना, वन में आपके पास कोई सुविधा नहीं है, राजा के पास भी वैसी सुविधा नहीं हो सकती जो आपने हमारे सैनिकों को, हमारे घोड़ों को, हमारे हाथियों को और सारे हम लोगों के लिए व्यवस्था की। हे वशिष्ठ जी, मैं जानना चाहता हूं यह सब कहां से हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, हे विश्वामित्र महाराज, मेरे पास कामधेनु की पुत्री ये गाय है, नंदिनी नाम की गाय है, और इस गाय से जो भी मैं याचना करता हूं वो सब देती है। मैंने कहा था कि हे अबले, तुम विश्वामित्र राजा अपने सैनिकों के साथ आए हैं, उनकी सब व्यवस्था करो। उसी ने आपके स्वागत की व्यवस्था की है। विश्वामित्र जी ने कहा, तब ऐसी दिव्य गऊ राजा के पास होनी चाहिए। आप जैसे ब्राह्मण क्या करेंगे? राजा को प्रजा की देखभाल करनी होती है और राजा को देश की रक्षा करनी है, तो ऐसी दिव्य रत्न जो गौ रत्न है वो हमें दे दीजिए, हम आपको इसके बदले 1000 गाय दे देंगे। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, गवाम 100,000 दीयताम शबला मम, मैं 10,000 गौ दूंगा, ये गाय हमें दे दीजिए। विश्वामित्र जी के इस बात पर भी वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपना आधा राज्य आपको दे दूंगा, हे वशिष्ठ जी ये गाय हमें दे दीजिए। उन्होंने मना कर दिया, कहा नहीं। इससे विश्वामित्र जी बड़े नाराज हुए। सेवकों को आदेश दिया कि गाय खोल लो, लेकर के चलो। सेवकों ने गऊ को खोल लिया, लेकर के जाने लगे। गऊ ने रस्सी तोड़ा करके और दौड़ के वो आई, विश्वामित्र जी के सामने रोने लगी और कही आंसू बहाते हुए, कामधेनु स्वर्ग की गऊ की पुत्री है। कहा कि क्या गुरुदेव वशिष्ठ, आप मेरा त्याग कर रहे हैं? वशिष्ठ ने कहा, देवी मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है, मैं वन में रहने वाला ब्राह्मण हूं, ये राजा हैं, इनके पास सेना है, मैं राजा से लड़ाई करके पार नहीं पा सकता, इसलिए मैं क्या करूं? गऊ ने कहा, आप हमें आदेश दें, मैं इस राजा का मान मर्दन करूंगी। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी मैं तुम्हें आदेश देता हूं। गाय ने हुंकार भरा, हुंकार करते ही हजारों की सेना वहां प्रकट हो गई, दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर। विश्वामित्र के सारे सैनिकों को उसने युद्ध में पराजित करके भगा दिया और विश्वामित्र जी पराजित होकर के लौट करके चले आए। दोबारा विशाल सेना लेकर के विश्वामित्र जी आक्रमण किए। दोबारा भी उसी गाय के प्रभाव से वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को हरा दिया। विश्वामित्र जी आश्चर्य में पड़ गए कि मेरा सारा राज्य, सारी संपत्ति बेकार है, इस गऊ और ऋषि को मैं जीत नहीं सकता। अपने पुत्र को राज्य दे करके विश्वामित्र जी तप करने के लिए चले गए और तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया, उनसे दिव्य पाशुपतास्त्र प्राप्त किया और बड़े बड़े दिव्य अस्त्र लेकर के वशिष्ठ जी से लड़ने के लिए आए। वशिष्ठ जी से बड़ा भयंकर युद्ध विश्वामित्र जी का हुआ। जितने भी दिव्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र भेद छोड़ते हैं, वशिष्ठ जी डंडा लेकर के खड़े हैं और जितने उनके अस्त्र शस्त्र उस डंडे में सब खत्म हो जा रहे हैं, डंडे से आके टकरा करके नष्ट हो जा रहे हैं। यहां पर लिख रहे हैं ब्रह्मर्षि वाल्मीकि कि वशिष्ठो ग्रसते सर्वम ब्रह्मदंडे न राघव। विश्वामित्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वशिष्ठ के हाथ में जो डंडा है, ये दंड इतना बलवान है, मेरे सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। फिर विश्वामित्र जी कहे कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ये ब्रह्म तेज का बल है, इसलिए धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। एक ब्रह्मदंड ने मेरे सारे अस्त्र शस्त्र को निष्फल कर दिया, अब मैं तप करके ब्राह्मण होऊंगा। विश्वामित्र जी तप करने के लिए पुत्र को राज्य देकर दक्षिण दिशा की ओर गए। दक्षिण दिशा में जाकर के कठोर तप किया। तप कर रहे थे उसी समय एक राजा त्रिशंकु हुए। अयोध्या के राजा त्रिशंकु
अपने गुरुदेव वशिष्ठ से कहे कि हम सशरीर स्वर्ग को जाना चाहते हैं, यज्ञ कराओ। वशिष्ठ जी ने मना किया, इस हाड़ मास के शरीर को लेकर स्वर्ग नहीं कोई जा सकता, यज्ञ नहीं कराएंगे। तो वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास गए। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति थे। शक्ति से कहा कि आप हमारा यज्ञ कराइए, हम सशरीर स्वर्ग को जाना चाहते हैं। शक्ति ने कहा, आपने पिताजी से नहीं कहा? उन्होंने कहा, मैंने पिताजी से कहा, उन्होंने मना कर दिया। शक्ति ने शाप दे दिया कि तुम चांडाल हो जाओ। गुरु ने मना किया और नहीं माने। अब उनके शरीर में जो सोने थे सब लोहे हो गए, शरीर काला हो गया और उनके शरीर से दुर्गंध निकलने लगी, सारा शरीर विकृत हो गया। बड़े दुखी हुए। अब सोचे क्या करें, दिन रात जलने लगे। वहां से चल करके दक्षिण दिशा में गए। विश्वामित्र जी से जा करके कहा, सारी घटना बताई, मैं सशरीर स्वर्ग को जाना चाहता। वशिष्ठ जी ने मना किया, उनके पुत्र ने शाप दे दिया और मैं चांडाल हो गया, आप कृपा करें। विश्वामित्र जी ने कहा कि जब वशिष्ठ स्वर्ग को नहीं भेजे तो मैं जरूर भेजूंगा। भाई दोनों में झगड़ा था ही। वशिष्ठ जी के विपरीत विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजना शुरू किया। स्वर्ग गए, इंद्र ने देखा दुर्गंध आ रही है, एक लात चला के मारा, उलट गए, सिर नीचे हो गया, पैर ऊपर, गिरने लगे। नीचे से विश्वामित्र जी ने रोक दिया, बीच में ही लटक के रह गए। उनके मुंह से जो लार निकली, उस लार से एक नदी बही जिसको कर्मनाशा कहते हैं, जिसमें स्नान करते ही सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए कर्मनाशा में स्नान का निषेध है तीर्थ यात्रा में। त्रिशंकु का यह अपमान देख करके विश्वामित्र जी ने फिर नए स्वर्ग का निर्माण करना शुरू कर दिया। उन्होंने जौ तो देवताओं की सृष्टि है, गेहूं पैदा कर दिए, बैगन पैदा कर दिए, ऐसी सृष्टि करने लगे जो त्रिशंकु को खाने को मिले और ये स्वर्ग को जाएं। लेकिन देवताओं ने आकर और ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र जी को समझाया कि यहीं इनको स्वर्ग का सुख मिलेगा, लटके रहेंगे, तुम चिंता मत करो। विश्वामित्र जी लौट आए, माने अपने आश्रम में शांत हो गए, लेकिन सारी तपस्या नष्ट हो गई। अब दक्षिण दिशा छोड़ करके पश्चिम दिशा में गए। पश्चिम दिशा में पुष्कर में आकर के तप कर रहे थे। यहीं पर तप कर रहे थे कि विश्वामित्र जी के पास पश्चिम दिशा में तप करते हुए अम्बरीश नाम के राजा आए। अम्बरीश राजा ने पुत्र की कामना से यज्ञ करना था वरुण देवता के लिए। भागवत में दूसरा नाम है, यहां दूसरा है। राजा अम्बरीश को विश्वामित्र जी ने मिलकर के कहा कि हमें मनुष्य की बलि देनी है, यज्ञ करना है। कोई नहीं मिला। अंत में एक ब्राह्मण मिला। उस ब्राह्मण के यहां गए। अम्बरीश राजा ने कहा कि हमें यज्ञ करना है, हमें एक मनुष्य चाहिए जो बलि के लिए हो। तो उस समय ऋषिक महर्षि, जिनका नाम अजिगर्त है, अजिगर्त के 3 पुत्र थे। तो पिता ने कहा कि मैं बड़े पुत्र को नहीं दे सकता, क्योंकि पिता को बड़ा पुत्र प्रिय होता है। मां से कहे कि आप धन ले लो, एक छोटा पुत्र हमें दे दो। तो मां ने कहा मैं छोटे पुत्र को नहीं दे सकती, क्योंकि माता को छोटा पुत्र प्रिय होता है। तो उस समय अम्बरीश से बीच वाले पुत्र सुनहसेप ने कहा कि अब हम ही एक फालतू बचे हैं। पिता को बड़ा पुत्र प्रिय है, माता को छोटा पुत्र प्रिय है, इसका मतलब बीच वाला किसी को प्रिय नहीं है, तो हम ही को ले चलिए। तो बहुत सा धन दे करके और अजिगर्त से खरीद करके सुनहसेप को ले करके श्री अम्बरीश राजा अयोध्या में यज्ञ करने के लिए ला रहे थे। पुष्कर तीर्थ में विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे। तो अम्बरीश से सुनहसेप ने कहा कि मेरे मामा यहीं पर तप करते हैं विश्वामित्र जी, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। अम्बरीश ने कहा चलो। विश्वामित्र जी के चरणों में जाकर के वो रोने लगे और कहे कि हमारी रक्षा करो, हमको यज्ञ के लिए, बलि के लिए ले जा रहे हैं। विश्वामित्र जी वर्षों से तप किए थे। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार करता हूं और तुम जाओ, तुम्हारी हम रक्षा करेंगे। अपने पुत्रों से विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो, आज से
ये भी मेरा पुत्र है। विश्वामित्र जी के पुत्रों ने कहा कि नहीं, ये आप पुत्र मान रहे हैं लेकिन हमारा ये भाई नहीं है, नहीं संपत्ति में हिस्सा लेगा। नाराज हुए विश्वामित्र जी पुत्रों को शाप दे दिए कि तुम सब पागल हो जाओ। सब पगले हो गए और सुनहसेप को उन्होंने भेजा। उन्होंने मंत्र बताया और मंत्र से इंद्र देवता प्रसन्न हो गए, सुनहसेप की रक्षा हुई। लेकिन विश्वामित्र जी का तप नष्ट हो गया शाप देने से। अब पश्चिम दिशा छोड़ करके उत्तर दिशा में गए। उत्तर दिशा में जाकर के उन्होंने तप किया। वहां मेनका नाम की अप्सरा आई। मेनका अप्सरा के साथ विहार किए, शकुंतला पैदा हो गई। इनका वहां भी तप नष्ट हो गया। अब सोचे कि जहां गए वहीं तप नष्ट हो गया, क्या करें, ब्राह्मण कैसे बनेंगे। अंत में विश्वामित्र जी पूर्व दिशा में गए, जड़ मौन हो गए। जड़ मौन माने न किसी से बोलना, न हिलना, न डुलना, न चलना। वहां जड़ मौन होकर के विश्वामित्र जी ने कठोर तप किया। इंद्र डर गए कि कहीं हमारे स्वर्ग को न ले लें, ब्राह्मण न हो जाएं। रंभा नाम की अप्सरा को भेजा। रंभा अप्सरा विश्वामित्र जी के पास आई। विश्वामित्र जी ने देखा, सोचा कि ये बाधा करने के लिए आई है। क्रोध में भर करके विश्वामित्र ने शाप दे दिया कि तुम पत्थर हो जा। तो रंभा पत्थर हो गई, लेकिन इनका फिर शाप नष्ट हो गया। अब शाप से इनका पुण्य नष्ट हो गया। अब विश्वामित्र जी ऊर्ध्वगामी होकर के हिमालय के ऊपर चले गए, कठोर तप किए। इनके मस्तक से धुआं निकलने लगा और उस धुएं से तीनों लोक व्याप्त हो गए। अंत में ये शतानंद सुना रहे हैं राम जी को कथा विश्वामित्र जी की। देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। अंत में सबने कहा कि हे ब्रह्मर्षि, हे विश्वामित्र जी, हम आपका स्वागत करते हैं। तो विश्वामित्र जी ब्राह्मण हो गए, तप से ब्रह्मर्षि को ब्रह्मर्षि पद को पा लिए। जब आए तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से कि आपके कहने से तो मैं ब्रह्मर्षि हो गया, लेकिन जब तक हमको वशिष्ठ नहीं कहेंगे तब तक मैं अपने को ब्राह्मण नहीं मानता हूं, ब्रह्मर्षि नहीं हूं। अब ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि तुम कह दो हे विश्वामित्र, अब तुम ब्राह्मण हो गए, ब्रह्मर्षि हो गए। वशिष्ठ जी बेचारे कहते ही नहीं, कहे नहीं, अभी ये पूरे ब्राह्मण नहीं हुए हैं। अपने आश्रम में वशिष्ठ जी बैठे थे। सुंदर हरा भरा वन है। उनकी पत्नी सवेरे सूर्योदय अभी होने वाला है, संध्या करके सूर्य को अर्घ दे करके वशिष्ठ जी बैठे थे और उनकी पत्नी अरुंधति साथ में थी। अरुंधति ने कहा, देखिए भगवान सूर्य कितना सुंदर लालिमा लेकर के आकाश मंडल में आ रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि जैसे इस समय सूर्योदय में सूर्य की लालिमा आकाश मंडल में दिखाई दे रही है, उसी तरह से इस समय पृथ्वी पर विश्वामित्र का तेज चारों ओर प्रकाशित हो रहा है, उनकी तपस्या का। अरुंधति ने कहा कि आप तो विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि कहते नहीं हो और विश्वामित्र की महिमा गा रहे हो कि विश्वामित्र का तेज सूर्य की लालिमा की तरह से सारे संसार में व्याप्त है। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी देखो, विश्वामित्र ब्रह्मर्षि तो हो गया है, लेकिन अभी क्रोध उसका नहीं गया है, इसीलिए हम उसको ब्रह्मर्षि नहीं कह रहे हैं। उनकी कुटिया के पीछे तलवार लेके विश्वामित्र जी बैठे थे कि आज ज्यों निकलेंगे उनका सिर काट लेंगे, ये नहीं कह रहे हैं और सब कह रहे हैं। विश्वामित्र जी यह सब सुने, तलवार फेंक दिए, आए वशिष्ठ जी के चरणों में लेट गए। वशिष्ठ जी दौड़ करके हृदय से लगाए और कहे, आइए ब्रह्मर्षि, आपका स्वागत है। उस समय हृदय से लगाए और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र हो गए। वशिष्ठ जी ने उन्हें ब्रह्मर्षि का पद दिया। अब विश्वामित्र जी के हृदय में क्रोध रहा ही नहीं कि अब झगड़ा झंझट हो, अब क्रोध समाप्त हो गया। इसीलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुनंदन, जब मैं यज्ञ की दीक्षा लेता हूं और यज्ञ मंडप में जाता हूं तो मुझे क्रोध होता ही नहीं। पहले इतने क्रोधी थे, अब क्रोध नहीं। तो शतानंद जी जनक जी के पुरोहित कह रहे हैं कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, ये वही विश्वामित्र जी हैं जिन्होंने तपस्या से गायत्री को प्रकट किया है। गायत्र्या विश्वामित्र ऋषि, गायत्री मंत्र के वेद माता के विश्वामित्र ऋषि हैं, साक्षात्कार करता हैं और ये ब्रह्मर्षि हैं। ये विश्वामित्र जब तुमको मिल गए हैं तो हे रघुनंदन, हे श्री राम, इनके नेतृत्व में आप चल रहे हैं, दुनिया में आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है।